नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे आपसे वो रूबरू होंगे और जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी जानकारी जो कि सीधे आपसे जुड़ी हुई है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख में एक बार फिर से बढ़ोतरी की जा चुकी है, सीमा बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आ चुका है। समय सीमा अब 30 जून तक निर्धारित की गई है, यानी कि अब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून तक लिंक करवा सकते हैं। पहले 31 मार्च आधार लिंक करने की अंतिम तारीख थी और आधार लिंक करने की समय सीमा अब 3 महीने बढ़ाई जा चुकी है। पहले ये खबर भी सामने आई कि 31 मार्च तक अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते तो 1000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच ये राहत भरी बात सामने आ रही है। 30 जून तक इस तारीख को बढ़ाया जा चुका है सरकार का ये बड़ा फैसला, और अब आप 30 जून तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। तो जो डेडलाइन थी 31 मार्च की, उसे शिफ्ट कर दिया गया है। 3 महीने अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। आधार और पैन कार्ड लिंक करने की समय सीमा अब 30 जून तक रहेगी। 3 महीने तक ये तारीख पोस्टपोन की जा रही है। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को जल्द से जल्द लिंक करवा लें। अभी भी लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि इस कार्य में बहुत पीछे हैं। लगातार केंद्र सरकार की तरफ से अपील जारी है कि 30 जून तक अब आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। 3 महीने समय सीमा बढ़ाई जा रही है, पोस्टपोन किया जा रहा है। और एक खास वजह इसके पीछे ये भी कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिन्होंने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है। आगे बढ़ते अगली खबर सिवनी से है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार रेस्टोरेंट में जा घुसी, जिसमें ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। इस हादसे में रेस्टोरेंट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह हादसा 12 पत्थर इलाके में हुआ है, जहां ये कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें कैद हुई हैं रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में। आप देख रहे हैं किस तरह से तेज रफ्तार कार रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होती है और चंद सेकंड में पूरा रेस्टोरेंट तबाह हो जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 12 पत्थर इलाके का ये हादसा बताया जा रहा है। सिवनी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि ड्राइवर की जान बच गई है, पुलिस आगे की जांच कर रही है। इधर बड़वानी का जिक्र करेंगे, जहां 46 साल पुराना जर्जर पाटी पुल, जिसे जमींदोज कर दिया गया है। ब्लास्टिंग कर इस पुल को ध्वस्त किया गया है। पुल का निर्माण सन 1975 में गोई नदी पर हुआ था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जर्जर होने की वजह से पुल को ढहा दिया गया और ये पुल महाराष्ट्र को भी जोड़ता था। साथ ही करीब 104 गांव का भी आवागमन इस पुल के जरिए होता था। लेकिन इतना पुराना और जर्जर पुल था कि लोगों की जान को खतरा हो सकता था और उसी वजह से इसे डिमोलिश किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जर्जर पुल, जिसे कार्रवाई करते हुए ढहा दिया गया। बहुत तेरी तो ये बहुत खतरनाक अमन आ गया। और ये लाइव आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। कोर्ट ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी कर दिया है। पीएमएलए एक्ट के तहत ये समन जारी किया गया है। ये फैसला ईडी के समन करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब परीक्षण करेगा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तरफ से याचिका पर नोटिस जारी किया गया और नेता प्रतिपक्ष ने याचिका खारिज करने की मांग की थी। और अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे केस को लेकर परीक्षण करने वाला है। केंद्र और ईडी का जो समन जारी हुआ था गोविंद सिंह के लिए, इसे लेकर नोटिस जारी किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे श्योपुर की, जहां पीजी कॉलेज के बीए के छात्रों ने छात्रवृत्ति नहीं मिलने से नाराज कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया और वहीं पर वो धरने पर भी बैठ गए। और इस दौरान छात्रों ने कॉलेज पर प्रशासन के खिलाफ जिला प्रशासन के साथ साथ जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ दूसरे छात्रों को भी क्लास जाने से रोक दिया। छात्रों का कहना है कि जिला और कॉलेज प्रशासन के अधिकारी छात्रवृत्ति के नाम पर उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से उन्हें पढ़ाई करने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्योपुर का
ये पूरा माहौल आपको बता रहे हैं, जिस तरह से छात्र लगातार छात्रवृत्ति की मांग को लेकर, स्कॉलरशिप की मांग को लेकर जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। छात्रों को भारी परेशानी हो रही है बिना स्कॉलरशिप के, और इसीलिए कॉलेज और जिला प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। बार बार तारीख पे तारीख देकर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। ये सब छात्र इतने परेशान हैं। समझ छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ये क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। कब से छात्रवृत्ति नहीं मिली है? पिछले साल से अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे सतना की, जहां शिक्षा के मंदिर से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। मामला भाटिया टोला अहिरवार गांव का। शासकीय प्राथमिक शाला में छात्र छात्राओं से स्कूल की साफ सफाई करवाई जाती है। इस मामले का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए साफ तौर पर देखी जा रही है। मामले पर आला अधिकारियों से जब बात की गई तो संबंधित अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात की। इसकी जांच करवाऊंगा। अगर उसने बच्चों से झाड़ू लगवाया तो गलत किया है, मैं जांच करा करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करूँगा। अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर टाइगर की तलाश लगातार जारी है। 12 घंटे बीत चुके हैं लेकिन टाइगर का कुछ पता अभी तक नहीं चल पाया। हाथियों की मदद ली जा रही है बाघ को ढूंढने के लिए। आपको बता दें, रिहायशी इलाके में टाइगर के दिखने से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, डर का माहौल है। और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी जब टाइगर वहां पर देखा गया। पूरी टीम खेतों में जाकर बाघ की तलाश कर रही है। बाघ देखे जाने के बाद ग्रामीण डरे हुए हैं। पन्ना नेशनल पार्क की टीम चंद्रनगर वन रेंज के रनगुआ गांव में तलाश कर रही है और ये क्षेत्र पन्ना नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। हाथियों की मदद भी ली जा रही है बाघ को तलाशने के लिए। और अगली खबर आगर मालवा से है, जहां 2 दिन पहले अपहरण हुए नाबालिग का शव मिला है। पुलिस को शव के साथ लकड़ी से लिखा गया एक पत्र भी मिला है, जहां पुलिस पत्र के आधार पर अब आगे की जांच कर रही। तो वहीं नाबालिग का शव मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नाबालिग के शव को आगर नगर के प्रमुख सरकार बाड़ा चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान आरोपी को पकड़ने की मांग की है। तारीख के बाद एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, एक नाबालिग लड़की गुम हो गई। उस पर से एक अपराध दर्ज किया गया था 365 और विवेचना की जा रही थी। इसी दौरान उक्त युवती की लाश बड़ा तालाब के पास स्थित कुएं में तलाश के दौरान उसका पीएम कराया गया और पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उसमें जांच की जा रही है। जो साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। अभी तक कोई बातें सामने आई है? कुछ चिट्ठी वगैरह मिलने की बात? हाँ, एक चिट्ठी नाम उसमें आ रहा है। एक चिट्ठी प्राप्त हुई है, उसमें एक शख्स का नाम है, उसके संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। अब बात शिवराज कैबिनेट की बैठक की। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को पास किया गया है, कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों के लिए ओलावृष्टि को लेकर बड़ा फैसला है। जो ब्याज चुकाने की समय सीमा थी, तारीख थी, बढ़ा दी गई है। जी हाँ, 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और सीएम ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खंडवा में 6 गांव माखन नई तहसील होगी। सिंगरौली में बरगमा और आगर मालवा में सोयत कला नई तहसील होगी। इसके अलावा किसानों के बेटों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। श्योपुर में 339 करोड़ की सिंचाई परियोजना पर भी मुहर लगी। नए पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का काम 30 अप्रैल तक पूरा होगा। ओलावृष्टि परसों तक अपने बिंद में हुई है, तब तक से लेके प्रारंभ में मार्च के अभी तक की पूरी समीक्षा और बताई है। 25% से 33%, 33% से 50 और 50 से ऊपर को जो 100% माना, विस्तार से बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वसूली स्थगित है,
जो स्थगित है उसका ब्याज भी सरकार भरेगी। जितना लाभ ये मिल रहा है इसके बाद फसल बीमा का लाभ किसान को अलग दिलवाया जाएगा। 0% ब्याज पे अगले साल भी उसको कर्जा दिया जाएगा। किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और बहकावे में आने की भी आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी सरकार किसान के साथ खड़ी है। एक विषय आज जो निर्णय लिया, 28 मार्च तक ऋण चुकाने का जो समय था, जो आज खत्म हो रहा था, किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी। हालांकि इस एक माह का 60 करोड़ नुकसान होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से प्रभार के जिले और स्थानीय जिलों में गेहूं खरीदी की मॉनिटरिंग का भी स्पष्ट रूप से कहा है। वहीं सीएम शिवराज ने एक बार फिर से कांग्रेस और कमलनाथ को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के बयान पर पलटवार किया है, तंज कसा है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और आपको बता दें कि कमलनाथ के लिए कोई भाभी तो कोई अवश्यम भावी शब्द का इस्तेमाल कर रहा था सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना, लेकिन अब तो कुछ लोग अप्रभावी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं कमलनाथ से सवाल पूछा गया कि आपने वादा किया था कि जनजातीय लोक कलाकारों के लिए लोकशाला और रंगमंच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया। की बात है, कोई कहता है भाभी, कोई कहता अवश्यम भाभी। अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भाभी, अवश्यम भाभी, और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी। अभी कोई तय ही नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहाँ गई लोकशाला और कहाँ गई रंगमंच की सुविधा? इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयानों में एक साथ कईयों को अपने रडार पर लिया है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर उन पर हमला बोला, वहीं उन्होंने कमलनाथ और भगवा आतंकवाद वाले बयान पर भी निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह सावरकर जी की बात करो, बाबर के हिमायती सावरकर की बात कर रहे हैं, गजब है। देखो, जैसे कमलनाथ जी केंद्र की कोई बात नहीं मानते ना, ऐसे ही कमलनाथ जी की जिले में कोई बात नहीं मानता। ये बाल कांग्रेस बनाने से लेके हाथ जोड़ो अभियान और इनकी जितनी यात्राएं थी वो सब फ्लॉप हो गई। अब कार्यकर्ताओं को मनाएंगे कहां से? अब बचे ही नहीं है, अब तो खेत खाली है। तो कल डिनर पार्टी में भी सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी। तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और ये प्रारंभ से ही वेल पे हैं। जेल और वेल में जो अंतर होता है वही इन दोनों में अंतर है। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमपीएसयू का हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार और छात्रों के साथ धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है यूनिवर्सिटी पर। यूनिवर्सिटी के वित्त नियंत्रक पर यह आरोप है। यूनिवर्सिटी की राशि निजी अकाउंट में रखने का आरोप है। छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखाने प्रदर्शन की पुलिस के साथ इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या है पूरा मामला? अवंतिका, मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। लापरवाही, भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ में धोखाधड़ी, ऐसे तमाम आरोप लगते रहे हैं। और एक बार फिर जो वित्त नियंत्रक हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो भी राशि यूनिवर्सिटी में आती है उसे एफडी के रूप में जमा करना होता है, लेकिन उन्होंने एफडी में जमा न करके बल्कि उसे अपने
सेविंग अकाउंट में रखा है, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगाते हुए एमपीएसयू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कुल सचिव के कक्ष के बाहर एक ज्ञापन चस्पा करके और मांग की है कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। चलिए देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होती है। बने रहेगा पवन हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप चर्चा करेंगे। और इस बीच जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के बाद हड़ताल स्थगित करने का फैसला वकीलों की तरफ से। अब सीजेआई से मुलाकात करेगा अधिवक्ताओं का दल, ये जानकारी सामने आ रही है। सीजेआई से निराकरण नहीं मिलने पर फिर से आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी भी पहले ही वकीलों ने दी थी। बीते 2 सप्ताह से हड़ताल पर थे वकील, पैरवी नहीं कर रहे थे। 25 दिनों में प्रकरण के निराकरण के आदेश का लगातार वकील विरोध कर रहे हैं। पवन ज्यादा चर्चा के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ कहा गया है फिलहाल अधिवक्ताओं की तरफ से, विस्तार से जानकारी। जी बिल्कुल अवंतिका, एक ये बड़ा मुद्दा है इस समय, जो बीते 2 सप्ताह से हाईकोर्ट में और जिला कोर्ट में पैरवी नहीं कर रहे थे अधिवक्ता। चूंकि एक हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 25 प्रकरणों का 3 महीने में निराकरण किया जाए, यानी समय सीमा तय कर दी थी, जिसको लेकर के अधिवक्ता विरोध कर रहे थे। उनका तर्क यह था कि समय सीमा में निराकरण करना जल्दबाजी होगी, जिससे पक्षकारों को भी परेशानी होगी और न्याय निष्पक्ष होने की गुंजाइश कम हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर के लगातार आंदोलन हो रहा था, जिसमें लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था। और हाल ही में रविवार को भी इस पर एक बैठक की गई थी, लेकिन उस पर निराकरण नहीं निकला और 28 और 29 तारीख 2 दिन के लिए हड़ताल बढ़ा दी गई थी। लेकिन आज फिर से जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे मुलाकात हुई अधिवक्ता दल की, और उनके आश्वासन के बाद में 2 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधिपति से मुलाकात करने का आश्वासन दिया है, जानकारी दी है कि उनसे मुलाकात करने के लिए बातचीत शुरू हुई है, जिसमें बातचीत के बाद में निराकरण अगर निकलता है तो आंदोलन को नहीं किया जाएगा, अन्यथा 2 दिन बाद फिर से आंदोलन हो सकता है। ठीक है, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।